हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है और एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है और कौन सी गलतियां नहीं करनी है, इस बारे में ये वीडियो रहेगा। तो अगर आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो आपको ये वीडियो डेफिनेटली लास्ट तक देखनी चाहिए। तो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कितना भी अच्छा हो, आपको चीज़ें कितनी अच्छी भी आती हो, बट अगर आपका वो 1 घंटा साथ नहीं देता ना, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड साथ नहीं देता, तो आपका पूरा साल का मेहनत खराब हो जाएगा। तो इसके लिए आपको 8 आवर्स का स्लीप बिल्कुल ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप रात को 12-1 बजे तक पढ़ रहे हो एंड 5-6 घंटे की नींद लेके एग्ज़ाम देने के लिए चले गए। ऐसा नहीं करना है आपको। बिल्कुल प्रॉपर सोना है एंड फिर आपको एग्ज़ाम देने जाना है फ्रेश माइंड के साथ। सेकंड, रिवीजन। आपको लास्ट के 1-2 दिन में आपको नई नई चीज़ें नहीं पढ़नी है कि ये भी पढ़ लेता हूँ, वो भी पढ़ लेता हूँ, जीएस में ये टॉपिक कवर कर लेता हूँ। इस चक्कर में आपका जो आती है ना, वो चीज़ें भी आप भूल जाओगे। ऐसा होता है कि आप एग्ज़ाम में जाओगे, क्वेश्चन पेपर देखोगे, तो वहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ, इसका ये क्वेश्चन देखा तो है पर इसका ऑप्शन क्या होगा मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, लग रहा है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे कन्फ्यूज़न होने लगता है। ये लैक ऑफ रिवीजन के कारण होता है। तो आपको पढ़ी हुई चीज़ों को बार बार रिवीजन करना है, नई चीज़ें पढ़ने से अच्छा है। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, फॉलो योर स्ट्रेटेजी। आप जिस भी सीक्वेंस में अपने मॉक में सॉल्व करते आ रहे हो ना, लाइक पहले अगर आप रीजनिंग सॉल्व करते हो, फिर मैथ्स करते हो, फिर जीएस करते हो, फिर जो भी आपका इंग्लिश करते हो, जो भी आपका सीक्वेंस है, आप वहाँ पे वही जाके ट्राई करना है। ऐसा नहीं कि आपको लगा कि अरे जीएस कर लेता हूँ पहले जल्दी से 2 मिनट में, ऐसा नहीं करना। आपको वहाँ पे जाके चेंज नहीं करना है। जो भी आप मॉक में करते आ रहे हो, जितना भी टाइम बांट के हो कि इसका हमें 10 मिनट देना है, इसके में 12 मिनट, इसके में 5 मिनट, आपको वही वहाँ पे जाके भी करना है। ऐसा नहीं कि मतलब वो 19-20 हो सकता है, बट ये नहीं कि सीक्वेंस ही चेंज कर दिए। वहाँ पे नई चीज़ें आपको नहीं करना है, जो भी आपका स्ट्रेटेजी है वही करना है। डोंट स्टक इन एनी क्वेश्चन। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी क्वेश्चन हार्ड है और या फिर लग रहा है कि थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको आपको स्किप करना है। सेकंड राउंड के लिए आपको कोई भी क्वेश्चन को, फालतू क्वेश्चन को आपको फर्स्ट राउंड में सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि आपको 2 राउंड में सॉल्व करना ही होगा। और ऐसा ना हो कि आप उसको मार्क फॉर रिव्यू करते करते आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर दो। ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन में आपने 8 क्वेश्चन को रिव्यू कर दिया, मार्क फॉर रिव्यू, ऐसा भी नहीं करना है। मतलब जो क्वेश्चंस लग रहा है कि या तो ये टाइम टेक के नहीं, या तो ये लॉन्ग है, या तो ये नहीं आता है, कुछ सोच करके मैं बना सकता हूँ, उन क्वेश्चंस को आपको बात के लिए स्किप करना है। ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू करते हुए चलना है। उसके बाद एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, ये सब आपको सब पहले से डाल लेना है। ऐसा नहीं कि एडमिट कार्ड बहुत लोग क्या करते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर में जाके निकालते हैं। उससे क्या होता है कि एक माइंड में प्रेशर क्रिएट होता है कि हाँ, मेरे को वहाँ जाना है, थोड़ा सा लेट भी होगा तो आपको टेंशन रहता है कि हाँ, एडमिट कार्ड निकलवाना है, फिर ये करना है, वो करना है। तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल फ्री रहो। आप एक दिन पहले ये सब निकलवा के रखो, ताकि आपके माइंड में किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो। ठीक है। उसके बाद मॉक लैपटॉप पे देना है आपको। ऐसा नहीं कि आप फ़ोन में मॉक दे रहे हो, फ़ोन में देते हो, पहले देते हो, चलता है, बट एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले एटलीस्ट आपको लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ़ोन पे क्या होता है कि आप कोई भी ऑप्शन को ऐसे क्लिक किया एंड नेक्स्ट कर दिया। लैपटॉप पे क्या होता है कि आप कर्सर को वहाँ पे लेके गए, उस ऑप्शन को टिक किए, बल्कि वो ऑप्शन का जो गोल सा रहता है ना, सिर्फ वहाँ पे टिक होता है। तो ये सब करने में टाइम लगता है। जहाँ पे आप फ़ोन पे 2 सेकंड में कर रहे हो, वहाँ पे आपका 10 से 15 सेकंड लग जाता है। तो हो सकता है फ़ोन में आपका टाइम बच जा रहा हो, बट लैपटॉप में करने बैठोगे ना, तो आपका टाइम कम पड़ जाएगा। इसलिए आपको मॉक बिल्कुल प्रैक्टिस करके जानी है लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे। ऐसा नहीं कि फ़ोन पे ही दे के चले गए, आपको लैपटॉप का हैबिट ही नहीं है एंड वहाँ पर जाकर के आप मिस्टेक करके आ गए। ठीक है। If you are stuck between two options, you can take a risk because there is a negative mark of 1/8। मतलब अगर आप किस क्वेश्चन में फंसते हो, आपको लगता है कि इसके 2 ऑप्शंस में डाउट है, ऐसे 2-4 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, तो आप उसमें तुक्का ले सकते हो। अगर आपने अच्छा अटेम्प्ट कर रखा है तो आप उसमें अटेम्प्ट ले सकते हो, क्योंकि आपका 1/8 का है। अगर आप 8 गलती करोगे तब आपका 1 क्वेश्चन का मार्क्स आने वाला है। तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में भी नहीं करना है। उसके बाद सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस ऑफ क्लॉक एंड कैलेंडर। अभी आपको पता होगा कि क्लॉक एंड कैलेंडर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको इनके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। मैंने कहा आपको अभी कि लास्ट मोमेंट में आपको रिवीजन करना है, नई चीज़ें नहीं पढ़नी है, बट ये है कि आपको आ ही रहा है एग्जाम में। जैसे बाकी चीज़ें क्या होती है कि यही पढ़ लेता हूँ, वही पढ़ लेता हूँ, वो आएंगी नहीं आएंगी कुछ पता नहीं है, पर ये चीज़ें आ ही रही हैं। तो ये आपके लिए एक प्रो टिप रहेगा कि आप करके जाना, क्योंकि बाकी लोग तो बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन कर ही लेंगे। आप फंसोगे कैलेंडर में, क्लॉक में, तो आपको वहाँ पे नहीं फंसना, वहाँ पे आपको आगे रहना है। तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा टाइम इस पे दे दो, लेकिन आधे घंटे 1 घंटे करके आप एटलीस्ट ईजी क्वेश्चन है तो वो आप कर ले जाओ। उसके बाद डोंट पैनिक। आपको जितना आता है, आपको बहुत आता है, आपको ये सोच के चलना है कि मेरी तैयारी अच्छे से हुई है एंड मैं जितना भी करूँगा अपना बेस्ट दूंगा। वहाँ पे आपको पैनिक नहीं करना है कि मुझे नहीं आ रहा है या टाइम कम पड़ रहा है। बिल्कुल नहीं, आराम से करोगे सब हो जाएगा। टाइम अपना सेक्शन वाइज बांट लेना कि अराउंड मुझे इसके आसपास देना है, इसमें 7 मिनट देना है, तो 7 से 8 मिनट हो गया, कोई नहीं। अब 7 आपने लेके चला है और वहाँ पर 12 मिनट दे रहे हो, तब दिक्कत है, तो आपका ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है।
चेक मल्टीपल एंड ऑप्शंस एलिमिनेट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है या फिर आ भी रहा है तो भी आपको वहाँ पे मल्टीपल वगैरह देखना है। मान लो आपका वहाँ पे 11 है तो आपको पता है कि 11 का मल्टीपल हो सकता है आंसर, तो अगर एक ऑप्शन सिर्फ है तो वहाँ पर आप क्वेश्चन सॉल्व करने से बच जाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर लगानी है। एंड अगर टाइम बच गया तो आप आराम से सॉल्व करो, बट टाइम अगर कम पड़ रहा है तो आप बिल्कुल ये सब चीज़ें करना कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल दोनों पहले ही हट रहे हैं, इसमें प्राइम नंबर है, इसमें ये है वो है, ये तो होगा ही नहीं, ऐसे करके ऑप्शन एलिमिनेट करना है। ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।